हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं फिर वापस आ गया हूँ। इधर कुछ कार्य में बिजी व्यस्तता के कारण मैं आपसे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैं फिर वापस आ गया हूँ। तो मेरा जो कॉमन एरर का सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसमें आज हम जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो क्वेश्चंस सभी एसएससी के 10+2 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बात न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सीधे अपने पास जो है क्वेश्चंस का सेट ले रखा हूँ और क्वेश्चन मैं एक एक बोर्ड पे लिखता हूँ और लगातार बताता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे लिखने पर और सॉल्यूशन बताने तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, भागना नहीं है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है जो एसएससी 10+2 और एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें लग रहा है ये। पहला क्वेश्चन है कि लॉस्ट हरी लॉस्ट, फिर इसको ए पार्ट बना दिया है। दूसरा पार्ट कह रहा है ए हंड्रेड रुपीज नोट, इसको पार्ट बी बनाया है। और पार्ट सी कह रहा है यस्टरडे। और इसका आखिरी पार्ट है दोस्तों नो एरर। आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा नो एरर पार्ट डी। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन पे हम बारी बारी से चर्चा करते चलेंगे। ठीक, तो कह रहा है हरी लॉस्ट। आप देख रहे हैं लास्ट कौन सा वर्ब है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे यस्टरडे लगाया है, तो ये सेटिस्फाई करता है कि जब लास्ट आया हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हो, तो यस्टरडे लगा होता है, या यस्टरडे लगने पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। इसका मतलब हरी लास्ट और यस्टरडे में कोई गलती नहीं है। फिर कहाँ गलती हुई है? कह रहा है कि ₹100 नोट। अब जरा दोस्तों देखिए, नोट की संख्या कितनी है? एक है ना। तो जब नोट की संख्या एक हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ₹100 नोट। ये बोलेंगे दोस्तों, ये बोलेंगे ₹100 नोट बोलेंगे। ठीक है, वैसे भी जब अंत में नाउन दिया होता है, अंत में नाउन दिया है, तो नाउन के पहले के सारे शब्द, ये सब सबके सब किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। नाउन के ठीक पहले के सभी शब्द एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रुपीस नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नोट नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे कह सकते थे ₹100। तब हम कह सकते थे ₹100। तब हम कह सकते थे ₹500। ₹500, तब हम ये कह सकते थे। ठीक है, लेकिन जब नोट दे देगा तो हम नोट की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ₹100 का कितना नोट है? एक नोट है, तो एक नोट है, तो कितने का? ₹100 का, ₹100 का नहीं फ्रेंड्स। तो कभी भी स्क्वायर के साथ, डजन के साथ, 100 के साथ जो वस्तु है वो दिया हो और बाद में वस्तु दिया हो तो उसको प्लूरल लिखते हैं, उसके साथ वाले को प्लूरल नहीं लिखते हैं। बी केयरफुल दोस्तों, ये हाइफन का भी रूल है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो इसका आंसर रहा पार्ट बी, ये वाला आंसर हो गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस है मेरे पास। वो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है कि वी हैव टू रिटर्न बैक। वी, ये सेकंड नंबर सेंटेंस है। वी हैव, फिर इसको एक पार्ट कर दिया है। फिर कह रहा है टू रिटर्न बैक। फिर तीसरा सेंटेंस पार्ट सी कह रहा है दोस्तों इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली, ये पार्ट सी है। ठीक, लास्ट में नो एरर। ठीक, नो एरर। हाँ दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, आपको हम बता दें कि वी हैव टू रिटर्न। ये तो ठीक है कि हमको वापस लौटना है। ठीक, हमें वापस लौटना है शीघ्र। अब हम आपको बता दें कि रिटर्न मीन्स क्या होता है। आप बताइए, रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना, वापस लौटना। ठीक, तो आपको ठीक से याद होगा कि मैंने आपको बताया था सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बैक बिना जरूरत के आया है, बैक बिना जरूरत के आया है। तो जब कोई शब्द बिना जरूरत के आता है तो उसे हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पार्ट भी गलत है, आपका पार्ट भी गलत है। ठीक है,
क्योंकि बैक का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरा सेंटेंस। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं अभी तुरंत। तीसरा सेंटेंस दोस्तों कह रहा है कि वी आर, फिर कह रहा है लिविंग, लिविंग लिविंग फॉर, लिविंग फॉर बी पार्ट है, कह रहा है केरला टुडे, केरला टुडे। ठीक है, केरला टुडे, टुडे लास्ट में नो एरर। ठीक है, यानी आपका सी पार्ट है। ठीक दोस्तों, आपको याद होगा लीव फॉर माने होता है किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना। ठीक, लीव फॉर माने होता है किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। ठीक, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी माने हम लोग आर लिविंग फॉर, हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं केरला टुडे। मेरे हिसाब से इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस का आंसर है नो एरर। इस सेंटेंस का आंसर है नो एरर। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटेंस का आंसर है नो एरर। ठीक, आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो लीव फॉर माने होता है, जबकि लीव माने छोड़ना होता है, लेकिन लीव फॉर माने होता है प्रस्थान करना। याद रखिएगा, लीव फॉर माने होता है किसी स्थान को प्रस्थान करना। अगला क्वेश्चन, तो अगला जो सेंटेंस है वो है वी शुड, वी शुड अरेंज, ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है फॉर ए पार्टर, फॉर ए पोर्टर, फॉर ए पोर्टर एज, ये पार्ट बी है, एज पार्ट बी है। कह रहा है द लगेजेज, द लगेजेज आर हैवी, आर हैवी। ये देखिए 10+2 के आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे क्वेश्चन हवा में बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक, तो कह रहा वी शुड अरेंज फॉर, हमें व्यवस्था कर लेना चाहिए फॉर ए पोर्टर, एक कुली का, एक कुली का एज, क्योंकि, एज क्योंकि द लगेजेज आर हैवी, जो हमारा लगेज है वो भारी है। आप सभी लोग जानते हैं कि लगेज, बैगेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, ब्रेकेज, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है भैया? अनकाउंटेबल नाउन है। आप बताइए क्या अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे लगेजेस शब्द गलत हुआ कि नहीं? लगेजेस शब्द गलत हुआ, और लगेजेस गलत है तो यहाँ पे इज भी होना चाहिए, लगेज इज हैवी। ठीक, तो इसलिए पार्ट सी आंसर है, आंसर पार्ट सी है, यानी पार्ट सी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? कह रहा है वी गेट, देखिए सबके सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए ना। कह रहा है वी गेट ब्लैंक, सॉरी स्लैश, फिर कह रहा है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फर्नीचर्स, 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 फिर क्या कह रहा है? बी कह रहा है, फिर इसको आगे तीसरा पार्ट कह रहा है इन दिस शॉप, इन दिस शॉप, फिर ये सी हो गया और लास्ट में नो एरर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में क्या गलती है। कह रहा वी गेट, हम प्राप्त करते हैं या हमें मिल जाता है, पा सकते हैं एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप, इसी दुकान में शानदार फर्नीचर। ठीक, अब आप बताइए क्या फर्नीचर, क्या फर्नीचर मशीनरी, फर्नीचर मशीनरी, ठीक, क्या इन सब का प्लूरल होता है? क्या इन सब का प्लूरल होता है? नहीं ना। ये सब क्या होते हैं? ये सब तो खुद ही कलेक्शन है चीजों के।
अगर हमें फर्नीचर में कुर्सी लेना है तो हम क्या कह सकते हैं, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर क्या है, चेयर है, ठीक। टेबल क्या है, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर है, ठीक। तो यहाँ हम फर्नीचर से शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो पार्ट भी इसका आंसर है, पार्ट भी गलत है। फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला क्वेश्चन नलिनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिनी नलिनी सेज, नलिनी सेज ये हो गया पार्ट ए। कह रहा है फिर पार्ट बी कि सी इज लिविंग, सी इज लिविंग, नलिनी कहती है कि वो रह रही है इन चेन्नई, इन चेन्नई। आप बताइएगा कमेंट करके कि चेन्नई कौन से स्टेट का, सॉरी चेन्नई का वो कैपिटल क्या है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। चेन्नई सिंस 1991, ठीक, सिंस 1991। फिर ये पार्ट सी हो गया, लास्ट में है एन ई, ठीक है। एन ई मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नो एरर, ठीक। तो दोस्तों प्यारे बच्चों ये बताइए कि जब कोई लंबे समय से कहीं रह रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, यानी सिंस या पार आ जाता है उससे उस वाक्य में, तो टाइम एंड टेंस या टेंस क्या कहता है, इसमें जो लगने वाली क्रिया है वो हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और या फिर कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे लिव को, टीच को हैज के साथ भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि नलिनी सेज सी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई, इस एज की जगह क्या होना चाहिए था, हैज बीन होना चाहिए था। सी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991, एक कंडीशन में। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि सी हैज लिव्ड इन चेन्नई सिंस 1991, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट भी गलत है दोस्तों। कारण क्या था, यहाँ पे रूल लगाना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया यूज करनी थी, कॉन्टिन्यूअस की क्रिया यूज करनी थी, लेकिन क्रिया यूज हो गई है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, क्रिया यूज हो गई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इसीलिए वाक्य गलत हो जाएगा, क्रिया इसकी यूज हो गई है, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक। तो आई होप एक सेंटेंस और बताएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आगे और एसएससी और एलडीसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक। आई होप बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल लेवल पे हैं और सबके सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवरीवन और एक्सपेक्टेड ये पार्ट ए हो गया। फिर कह रहा है टू कम, फिर ये पार्ट बी हो गया। फिर पार्ट सी यहाँ लिख दे रहे हैं, टू कम टू स्कूल टुमारो, ठीक, टुमारो। तो फ्रेंड्स ये पार्ट सी हो गया और लास्ट में नो एरर यानी पार्ट डी हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि एवरीवन आर एक्सपेक्टेड। आप बताइए मुझे, क्या एवरीवन, समवन, क्या आप बताइए मुझे समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, ये सबके सब कौन से प्रोनाउन है, ये सबके सब कौन से प्रोनाउन है, ये सबके सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, ये सबके सब सिंगुलर होते हैं, ये सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब लगेगा ना, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ आर की जगह किसका प्रयोग होना चाहिए था, एज। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, हर किसी से उम्मीद किया जाता है, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, हर किसी से उम्मीद किया जाता है टू कम टू स्कूल टुमारो, टू कम टू स्कूल टुमारो, कि कल सभी लोग स्कूल आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इससे जरूर कुछ न कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है।
ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एयरफोर्स के एग्जाम्स का कोई भी हो, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, नेवी का कोई भी एग्जाम्स हो, या फिर एसएससी लेवल पे कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।